और हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर, सिंगर आनंद निगम जी हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये कई पिक्चरों को डायरेक्टर कर चुके हैं और एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो अभी हम इनसे दो पहलुओं पे बात करेंगे, एक गाने के पहलू पे और दूसरा हम इनकी अभी तक के पिक्चरों में जो इन्होंने एज ए डायरेक्टर काम किया है तो वो पिक्चरों का अनुभव इनका जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आनंद जी आपका। जी नमस्कार और सभी जनता जनार्दन को तहे दिल से नमस्कार प्रणाम। और इस आरएन न्यूज़ के माध्यम से मैं यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ, तो इसलिए आपको भी प्रणाम नमस्कार। और आप फिल्म दुनिया के तरफ भोजपुरी जी फिल्म एक इंडस्ट्रीज बन चुका है और भोजपुरी इंडस्ट्री इस समय अच्छे ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। तमाम वाद विवाद होता है, जैसे अश्लील गानों के साथ अश्लील हाँ। कुछ मूवियों में जो सीन्स होते हैं उस पे। तो हम्म। ये सब चीज आप लोग कैसे कास्ट करते हैं और इसको कैसे जब कोई समस्या आती है तो इसको कैसे फिर आप लोग रीडिंग के पार्ट से बाहर करते हैं? हाँ, ये चीज़ें जो है स्टोरी पे कुछ ऐसे-ऐसे होते हैं, कंटेंट्स जो रेडी करते हैं हम लोग उसमें अपने हिसाब से राइटर जो है जो स्टोरी रेडी करते हैं, वो सही रेडी करते हैं। बट उसको कोई भी डायरेक्टर उसको प्रेज़ेंटेशन अपना उस स्टोरी को कैसे कर रहा है, तो उसमें कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो लोगों को समझ नहीं आता है। पब्लिक को समझ में नहीं आता वो चीज़ें, तो रॉन्ग साबित ऐसा होता है। तो हम लोग फिर उसको रीटेक करते हैं, इस सीन को हटाते हैं। यही होता है एडिटिंग में जो पोस्ट प्रोडक्शन के द्वारा उसको हटाया जाता है। जैसा कि आपने बोला रीटेक, हुँ। जब पिक्चर शूटिंग कंप्लीट हो जाती है फिर उस सीन को काटा जाता है, काटने के बाद फिर क्या री सीन उसको आप लोग करते हैं क्या? हाँ, ऐसा भी होता है और कभी-कभी ये रीटेक तो होना ही होता है, क्योंकि हम किसी सीन को अगर उसमें रॉन्ग तरीके से शॉट लिया गया है और उसमें पब्लिक का रिएक्शन कुछ रॉन्ग आ रहा है उस सीन पे, तो उसको हटाना पड़ता है। और रीटेक का अगर समस्या होता है, रीटेक होने लायक होता है तो होता है, नहीं तो फिर उसको मैनेज कर लिया जाता है। अभी तक आप कितने पिक्चरों में काम कर चुके हैं? अभी तक तो हमने 6-7 फ़िल्में जो है हमने एसोसिएट में, पहले हम एसोसिएट से ही आ रहे थे। एसोसिएट में हमने 10 फ़िल्मों पे काम किया। अच्छा। और अपने जो है डायरेक्टेड में मैंने 2 फ़िल्में किया है। शक्ति देवी पाटन की पहली फ़िल्म और उसके बाद दीदार नैना खोजता जो अभी है, वो आप सभी लोगों को जो है देखे ही होंगे और देखने को मिला होगा यूट्यूब के माध्यम से। अभी जो है जो आप लोग डायरेक्शन करते हैं और क्षेत्रीय कलाकारों को जो आप लोग मौका देते हैं, जी। तो कोई व्यक्ति जब पैसा लगाता है तो ये सारी शर्तें उस व्यक्ति के अनुसार चलती है कि आप लोग जब फ़िल्म कास्ट करते हैं तो उसमें जो अभिनेता, अभिनेत्री को अभिनेता जो होते हैं, हुँ। जिसको सह अभिनेता हाँ, कहते हाँ, हैं, हाँ, सर। तो इन लोगों का कास्टिंग के समय या फिर आप लोग इंटरव्यू कैसे लेते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं? हाँ, अपने जो स्टोरी होता है हम एक कास्ट का जो है कास्टिंग करते हैं जब, तो एक ऑडिशन भी होता है। ऑडिशन जब लिया जाता है तो उसमें जो भी लोग आते हैं, कुछ हमने अगर लिया कोई सीन्स इम्पोर्टेंट स्टोरी जो है उसके अनुसार जो एज वगैरह ये सब देखा जाता है, तो हम लोग कास्ट करते हैं और उसी के अनुसार उनको सेलेक्ट किया जाता है। ऑडिशन में जो नए लड़के हैं, तो कभी-कभी होता है कि नए लड़के भी आते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, बढ़िया है, तो हम लोग उनको मौका देते हैं। अगर हमारे स्टोरी के अनुसार उसका बॉडी डेवलपमेंट अच्छा है, बढ़िया है, तो थोड़ा उसको भी हम लोग करते हैं। देख कुशीनगर की धरती से कुशीनगर की जो धरती है, दुधही नगर पंचायत है, दुधही ब्लॉक भी है। जी। यहाँ से आप निकल करके और मुंबई जैसे बड़े सी फिल्म सिटी की तरफ मूव करते हैं। जी। तो ये संघर्ष कैसा रहा आपको? कैसे-कैसे आपने सीढ़ी चढ़ने का काम किया? कहाँ-कहाँ परेशानी हुई आपको? जी, देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ये तो स्ट्रगल लाइफ़ है ही है इसमें। स्ट्रगल फुल स्ट्रगल है और शायद हर कोई इसको सहन नहीं कर सकता है। बहुत ही संघर्षपूर्ण जो है लाइफ़ इसमें कटती है, गुज़रती है। इसमें अनेकों कठिनाइयाँ, अनेकों परेशानियाँ, कभी-कभी होता है कि मुंबई के अंदर जाके इतनी बड़ी सिटी, महँगी सिटी में लोगों को अनेकों परेशानियाँ झेलना पड़ता है। जैसे वड़ा पाव मुंबई का फ़ेमस रहा है, वड़ा पाव खा के लाइफ़ को बिताना, फिर शूट पे टाइम टू टाइम जाना, वहाँ
शूट से फिर आना, फिर रहने का व्यवस्था नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं। तो ऐसे संघर्ष तो झेलना पड़ता है, कुछ आगे फिर भी एक दिल के अंदर जज़्बा जुनून होता है कि मुझे अपने गाँव के लिए कुछ करना है, मुझे अपने नाम के लिए कुछ करना है। ये सब चीज़ें एक उम्मीद जो है लेकर के आदमी मुंबई जाता है और हम भी उसी उम्मीद पे मुंबई जो है गए। जब आप घर से निकले मुंबई के लिए, जी। तो क्या आपको कोई अस्थाई व्यक्ति मिला जो कि आपको सहयोग करता हो, आपको गाइड करता हो या फिर आप अपने बलबूते वहाँ तक पहुँचे? इसमें तो गाइड्स जो है हमारे गुरु हैं, वो विनोद तिवारी, आप लोग जानते होंगे कि वो भोजपुरी फ़िल्मों का जो 90 की फ़िल्में थीं उसमें उन्होंने अच्छा काम परफ़ॉर्मेंस दिया है, उन्होंने 90 की फ़िल्मों में। आगे उन जो है मार्गदर्शक हमारे वो बने हैं। हमें उन्होंने उनसे सीखने को मिला और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जो फ्रेंड हैं सौरभ पांडे जी, सिंगिंग लाइफ़ में जब सिंगिंग हम कर रहे थे तो सौरभ पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोग दोस्त रहे। संदीप पांडे और सौरभ पांडे और हम स्वयं हम लोग नाइट तक जाके ठहरना, रात भर स्टूडियो पे बिताना और सिंगिंग करना, फिर आना, ये सब चीज़ें हुआ पहले शुरुआती दौर में। बहुत ही जो है सपोर्ट मिला हमारे दोस्तों का और तब जो है एक दोस्ती एक ऐसा चीज़ है, दोस्त की बदौलत ही हमने यहाँ तक कदम रखा फिर। यानी कि हम ऐसे कहें कि आनंद निगम जो है, शुरुआत के दिनों में एक सिंगर हुआ करते थे। जी, बिल्कुल, फिर वहाँ से उन्होंने कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया, प्रयास किया। फिर वो डायरेक्शन की दुनिया में चले जी, गए और वो कुछ दिनों बाद यानी कि गाने के बाद की जो समय रही, वो हुँ, डायरेक्शन की समय रही डायरेक्टर और आपने एज़ ए डायरेक्टर काम किया और प्रोड्यूस भी किया। तो गाना जो आपने गाया, जी। तो आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन-सा है? गाना चाहेंगे क्या? उस उतने टाइम में देखिए सोशल मीडिया नहीं था, जब हम सॉन्ग कर रहे थे और मेमोरी जो होती है, मेमोरी के अनुसार लोगों के मोबाइलों में कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू डालना और लोगों तक पहुँचाना सॉन्ग को, बहुत भारी होता था। गाने को अपने उस इतना मेहनत होता था चौक-चौराहे पे जा कर के गाने को डाउनलोड किया जाता था। तो उस समय में हम मोबाइलों में लोगों के गाने भेजते थे। वो गाने तो रहे नहीं होंगे। तोहे मंद मंद मुस्कनिया पे, तोहे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, ओ बलिहारी राघव जी। ओ तोहे मंद मंद मुस्कनिया पे, तोहे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, ओ बलिहारी राघव जी। तोहे बाल बड़े घुघराले, तोहे तोहे मस्त नयन कजरारे, तोहे बाल बड़े घुघराले, तोहे मस्त नयन कजरारे, तोहे मंद मंद मुस्कनिया पे, तोहे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, ओ बलिहारी राघव जी। भोजपुरी के 2 बड़े अभिनेता, जिनमें हमेशा अक्सर लड़ाई होती रहती है। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए अगर हम लोग तो पवन सिंह हो गए और खेसारी लाल यादव हो गए। तो एक टीम बाहुबली या फिर बादशाह, शहंशाह, जी। पवन सिंह भी कहलाना पसंद करते हैं। खेसारी की भी टीम कहलाना पसंद करती है। आखिर में ये लड़ाई क्यों होता है? देखिए, क्या होता है कि ये इंडस्ट्री एक परिवार ही है। लोगों का सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, सुनने का नज़रिया। इंडस्ट्री में सब किसी से घुल-मिल के ही रहते हैं, प्यार-मोहब्बत ही रहता है। ये जो है नेगेटिव जो चीज़ें हैं, वो पब्लिक में जाता है, वो अपनी सोचने के साथ। बट अच्छा। प्यार सबके अंदर होता है। चाहे वो खेसारी जी हों या पवन सिंह जी हों, प्यार बँटा नहीं है, एक-दूसरे से बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है। बट अब पब्लिक में सोच ऐसा हो जाता है। अश्लील गानों पे क्या कहेंगे? भोजपुर में सबसे ज़्यादा अश्लील गाने गाए जाते हैं। जी हाँ, ये तो है बट अश्लील गानों का आना, नए सिंगरों का आना, इसलिए अश्लील गाने जो हैं फैले भोजपुरी में। भोजपुरी का वास्तविक में आज भी भोजपुरी का स्टेज वही बहुत ही पावरफुल स्टेज था भोजपुरी का और है। बट उस तरीके से उस सोच पे चल नहीं पा रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि हर कोई वर्क उस सोच पे नहीं कर रहा है। हम आज भी हमारे थ्रू जो भी फ़िल्में बनी हैं पारिवारिक और गाने भी बहुत अच्छे-अच्छे। तो भोजपुरी बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, बट इसको जो है प्रेज़ेंट आप किस हिसाब से कर रहे हैं, किस हिसाब से नहीं, वो आप एक स्टार या के ऊपर है। लेकिन रॉन्ग तो है, बहुत ऐसे सॉन्ग जो है रॉन्ग भी आते हैं भोजपुरी में, बट भोजपुरी में बहुत गाने ऐसे हैं जो रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है। भोजपुरी गानों की बात किया जाए तो हमेशा एक व्यक्ति के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि एक व्यक्ति ने अश्लीलता फैलाई, वो है खेसारी लाल यादव। लेकिन रिमोट से उठाई देव लहंगा, गाना गाया मनोज तिवारी ने। इसके साथ-साथ आप पवन सिंह की बात कर रहिएगा, तो उनके भी तमाम गाने हैं, हुँ। जो अश्लील गाने हैं। तो फिर एक व्यक्ति के ऊपर क्यों उँगली उठाया जाता है? क्या वो यादव बिरादरी से है इसलिए या ओबीसी से है इसलिए? या फिर वो स्टार माना जाता है या सभी किसी को दिलों पर राज करता है इसलिए उसको बदनाम करने की प्रयास किया जाता है? ये तो देखिए अगर मैं भोजपुरी में जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। इसपे आप सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है ये चीज़ें क्योंकि आप उसको समझ रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो ये पब्लिक को जानना भी ज़रूरी है। ये चीज़ें रॉन्ग है तो गलत है सो गलत ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बट गाने का जो राइटर है और जो लिरिक्स तैयार करते हैं, वो उनको भी ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर के लिरिक्स को रेडी करनी चाहिए। मेन चीज़ वहाँ से है और गाने का जो भी है भोजपुरी में सिंगर या फिर अभिनेता आप जिनकी बातें कर रहे हैं जैसे पवन जी, खेसारी जी सभी लोग हैं। तो उनको ये चीज़ पे गौर करना चाहिए। अश्लीलता को ये जो स्टार होता है उसके पीछे पब्लिक का सपोर्ट और पब्लिक उसके पीछे होता है। वो जो भी वर्ड बोलेगा, पब्लिक उसको सुनेगा तो ये हमको समझना चाहिए कि हम अगर स्टार हैं, तो हमें कौन-सा वर्ड बोलना है। हम वहाँ रॉन्ग प्रेज़ेंट करेंगे तो रॉन्ग फ़ील होगा, अगर हम राइट करते हैं तो राइट फ़ील होगा। तो दोस्तों ये आप गलत तो सुन है। रहे थे हमारे साथ आनंद निगम जी को, जो काफ़ी लंबा इनका अनुभव रहा और काफ़ी संघर्ष रहा, जो दुधही के एक छोटे से गाँव से चलकर महाराष्ट्र, मुंबई तक पहुँचते हैं और भोजपुरी फ़िल्म की दुनिया में गाने से लेकर और फ़िल्म प्रोड्यूस, डायरेक्टर करना भी इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी के समय इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चेहरे से, बॉडी से या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बॉडी से उसकी संरचना और उसकी एक्टिविटी पहचान में नहीं होती है। उसकी पहचान उसके कला से होती है, उसके गुणों से होती है, उसकी प्रभावशाली कलमों से होती है। ये एक व्यक्ति की पहचान है और वो पहचान है आनंद निगम जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, छोटे से गांव से निकलकर और एक बड़ा पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।